अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्त तमाम खैरियत से होंगे। टॉपिक से आपको पता तो लग गया होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो किस हवाले से है, हमने क्या बात करनी है इसके ऊपर। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हमारी दूसरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर किया करें कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। लिहाजा आप लोग भी टाइम निकाल के इसको थोड़ा सा टाइम दें, देखें और अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो गेन करें। अह, जैसा कि टॉपिक है कि स्कल्पिंग के हवाले से उसकी एंट्रीज और एग्जिट प्लान्स क्या होने चाहिए, पॉइंट्स कैसे हमें निकालने चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा ना हम रोशनी डालते हैं। बाकी किसी दिन लाइव में भी इसको ओपनली डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, ये वीडियो देखते हुए या ये वीडियो देखने के फौरन बाद आपको चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है FVG के नाम से। उसमें 3 वीडियोज होंगी जो कि लाइव स्ट्रीम में हैं। ठीक है, आप उनको देखें। स्ट्रीम नंबर 1 में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ एक शेयर की गई है, जिसमें सर सईद साहब ने $100 अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करना है वो बताया है। ठीक है। और इसके साथ ही एक और स्ट्रीम नंबर 2 और 3 के अंदर भी कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि आपके काम आएंगी अगर आप उसको तसल्ली से पूरा वॉच करते हैं, एक एक घंटा निकाल के। तो ये उनके लिए बड़ी काम की चीज़ें हैं। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि संडे को जो लेवल शेयर किए गए सर की तरफ से, ये सॉरी फ्राइडे को, उसमें 32-32 और 32-30 का एक एरिया शामिल था। ठीक है, पहले मैं ना इसको मार्क करके दिखाता हूँ, देन हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या हुआ। यहाँ पर हमारी ट्रेड के साथ मार्केट ने क्या काम किया। ये हो गया 32-32 और 32-30, ये हमने मार्क कर लिया। जबरदस्त एरिया आ गया जी, बेहतरीन किस्म का। एसएल कहाँ बनेगा इसका? इसका एक्सेल भी हम एग्जैक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। 32-32 हमारी पहली ट्रेड थी, तो 32-26 हमारा एसएल हो गया। ओ हो, ये क्या हुआ यार? ये तो काम खराब हो गया। ये मार्केट आई, ट्रेड उठाई, एसएल तो गड़बड़ हो गई। मैंने वीडियो क्या बनानी थी और ये बन क्या गई? ये क्या हो गया? काम खराब हो गया यार। लगता है मुझे ना कोई परफेक्ट एग्जांपल देखनी पड़ेगी। पहले उस पर कोई 2-4 दिन लगा के ना एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं बैक टेस्टिंग में जाऊं, इसका प्रो वर्जन लूं, फिर मार्केट में जाके देखूं यहाँ पर ये प्रॉपर जो है वो ट्रेड बनी, प्रॉपर ABC बन गई है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है ना वो प्रॉपर चले। जैसे होता है ना कि जैसे ये A बना, B बना, C बना, ट्रेड मिली, चलो अब ट्रेड करें। तो फिर मैं इसको ना लाइव रन करूं। ठीक है। तो वो अगर ये एग्जांपल परफेक्ट बैठेगी तो मैं दिखाऊं, अगर ये परफेक्ट नहीं बैठती, यहाँ ऐसे डिट हो जाता है, फिर मैं वो दिखाऊं ही ना। वो रेंडमली किसी बंदे को कोई एक वीडियो वो नजर आ जाए और वो कहते हैं वाह जी वाह, तुसी तो ग्रेट हो, तुसी छा गए हो, तुसी एंजो ओंजो। अरे यार, टाइम है इस तरह के काम करने का, लेकिन करते नहीं है। शुरू से आप लोग देख लें, हमारी यही एक रूटीन है, यही आता था कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, कभी परफेक्ट एग्जांपल्स दिखानी हो, अक्सर ऐसा लाइव बनता है तो मैं कुछ ग्रुप्स में शेयर भी कर देता हूँ, सर भी शेयर कर देते हैं कि यार ये देखें ये चीज़ बन रही है। तो ये चांसेस ज़्यादा हैं। इवन आप ये भी देख लें, सर ने NFP में क्या कहा था, ये चीज़। और आप NFP की स्पाइक्स भी देख लें कि पहले वो किस डायरेक्शन में गई थी और उस डायरेक्शन को उसने कितना हैवीली जो है वो कैप्चर किया। खैर, ये हमारा जो एसएल हुआ है, इस एसएल के अंदर जो हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हम तो ट्रेड लेके बैठ गए, एसएल हिट हो जाता है, होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें उसमें से बचना कैसे है, क्या ट्रिक होनी चाहिए? खैर, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, क्या पता यहाँ से हमें कुछ मिल जाए। ये था H1। ओके, हम आते हैं M30 में, M15 में, M5 में। ओ हो, कुछ उम्मीद है नजर आ रहा होगा। अब हम आते हैं M1 के अंदर। M1 में आ गए। ये रहा जी आपकी ट्रेड, ये रहा आपका एसएल। ठीक है। स्कैल्पिंग करते हुए ना अ, कई ऐसी चीजें हैं, तरीके हैं जिनको ना हम यूज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। एक होता है किताबी बातें कि जी एसएल आपका जो है इतना है, ठीक है, TP आपका इतना है, क्यों है? किताबी बातें देखनी है, एसएल इतना है, TP आपका 1:3 के हिसाब से इतना होना चाहिए। तो भाई फिर पकड़ते रहो, बैठे रहो, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हम थोड़ा किताबी बातों से हट के भी काम करते हैं, तो लिहाजा उसको आपको साथ मॉनिटर करना पड़ेगा। एक सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को अक्सर बताया करता हूँ, अक्सर बताता हूँ, बहुत दफा पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं एक बार बता देता हूँ
कि यार ये आपकी होगी ट्रेड नंबर 1। ठीक है, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। चलो जी, 8 ट्रेड्स हमने यहाँ पर लगा दी हैं। अब हम क्या अज्यूम कर रहे होते हैं एज ए रिटेलर माइंडसेट, और हमने जो सीखा इधर उधर से, उसके अकॉर्डिंग जो हम चीज देख रहे होते हैं कि भाई ये मार्केट देखो आ कैसी रही थी। थोड़ा सा हम इसको बैक में देखिए, ये देखो, ओए होए होए, क्या बात है। और ये स्ट्रक्चर मैं कई दफा पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह की मूव आती है तो मार्केट के कौन कौन से बिहेवियर होते हैं। एक बिहेवियर ये आया, अब देखो स्विंग्स डाउन, ऊपर का नया स्विंग बना, नीचे का ही बना रही है, फिर ये आ गया। ठीक है, यहां तक आने के बाद उसने क्या किया, नीचे का बनाया। समटाइम्स क्या करती है, इस एरिया पे आके यही जो चीज नीचे बना रही है यही ऊपर बनाते जाएगी, बना के, और हो सकता है कि ऐसे नीचे आए तो इस एरिया से अगेन बाय कर दे या इसको ब्रेक कर दे, दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या करती है, वो इस तरह रुक जाती है, रुकने के बाद वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, और हम जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, एसएल होता है तो भाई एसएल है, नहीं होता तो नहीं होता, हम बच गए। खैर यहाँ पे आते हैं। अब हम अज्यूम कर रहे थे कि भाई मार्केट जो है वो 3232 पे आएगी, और हमें जो है वो 60 पिप दे जाएगी यहाँ से, या इस एरिया से उसका पोटेंशियल है 80 पिप्स देने का। वो आई, उसने एग्जैक्ट एरिया को टैप किया, आपकी पहली ट्रेड उठ गई। अब पहली ट्रेड से आपको कितना मिल रहा है, 44 पिप्स। आप इसको यूं कहें कि ये 40 पिप्स हैं। ठीक है, आपको 40 पिप्स मिल रहे हैं, तो देखने में तो 40 पिप्स यहाँ पे हैं, लेकिन जो मार्केट ने अपना एक रिट्रेसमेंट लिया, वो ये नहीं देखेगी कि पिन पॉइंट था 3232। उसने पिन पॉइंट नहीं देखना, उसने अपना एक पोटेंशियल देखना है, उसने अपने एक एसल हंटिंग लिक्विडिटी विक्स बना के अपने आप को मॉनिटर करना है, देखना है। हम उस चीज को देखिए कि मार्केट हमारे जोन में आने के बाद जब रिवर्स उसने लिया तो वो कितना लिया, जोन में आने के बाद उसने 8 लिया, 60 पिप्स का। ठीक है, 60 पिप्स का। तो एक्चुअल में मार्केट ने यहाँ से इस जोन से रिट्रेस कितना किया है, 60 पिप्स का रिट्रेस किया है। हम पहली ट्रेड से काउंट कर रहे हैं 40 पिप्स का है, नहीं भाई, हमने टोटल देखना है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यार ऐसे मार्केट आई, आपका एसएल यहाँ पड़ा था, एसएल से पहले यूं रिवर्स हो गई, आपकी पहली ट्रेड से वो गई 40 पिप्स, एसएल आपका इस जगह से नीचे था 60 पिप्स का, टोटल ये हो गया 100 पिप्स यहाँ तक। मार्केट आई ये 50 पिप्स तक, ये एरिया 50 पिप्स कहलाता है। अगर हम इसको देखेंगे पहली ट्रेड से 50 पिप्स तक आई, इसके बाद ऊपर जब गई तो वो यहाँ से 40 पिप्स गई। तो एक्चुअल मार्केट ने जो आपके इस जोन को एसएल लिए बगैर रिट्रेसमेंट दी है वो 90 पिप्स की दी है। हम अगर अपने अकाउंट बैलेंस के हिसाब से यहां से एक ही ट्रेड लेके बैठे हैं तो ये तो हमारा काम है। ठीक है, अगर हम में से कुछ ज्यादा सियाने लोग होंगे, उन्होंने क्या किया, छोटी ट्रेड यहाँ उठा दी कि यार आ रही है, छोटा रिस्क यहाँ लेते हैं, फिर 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 5, 6, 7, इस तरह करके ये ट्रेड्स उठा ली। ये टोटल मैंने लगाई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेड लगाई हैं। ठीक है, 0.01 से लेकर 0.08 तक। वो इसलिए है कि इनका अकाउंट इक्विटी ज्यादा होती है, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि आप अपने इस एरिया को एसएल दें। जी मैं इसको जो है $70 का स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ, इस एरिया पे $70 का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो वो $70 को आप डिवाइड कर दो, छोटी ट्रेड बड़ी ट्रेड बड़ी ट्रेड। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से जो आपकी 0.01 की चल रही थी, तो वो आप ये देखें कि आपका ये जो लास्ट 50 पिप्स वाला पॉइंट है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसने आपको दिया $5 का लॉस। अब ये जो ट्रेड चल रही थी, ठीक है, ये भी आप अज्यूम कर लें कि जी ये यहाँ से 40 पिप्स है, तो ये आपको $8 का लॉस दे रही है। इसके बाद ये जो है ये भी आप कह लेंगे 40 पिप्स है 0.03 की, तो ये आपको $12 का लॉस दे रही है। इसके बाद ये वाली ट्रेड ये आपकी 0.04 की, ये आप देखेंगे 30 पिप्स दे रही है, तो ये भी आपके $12 का लॉस दे रही है। उसके बाद आ गई ये ट्रेड, ये आपको दे रही है 20 पिप्स का लॉट, ये 0.05 है, 20 पिप्स हो गए, ये आपके हो गए जी $10। इसके बाद ये भी देख लें और ये भी कैलकुलेट कर लें, अगर इस सारे एसएल को कैलकुलेट करें, 10, 20, 30, 40, 47,
तकरीबन $50 का लॉस चल रहा है आपका इस ट्रेड तक। 50 से 60 डॉलर का, नीचे आती $70 लिया, गायब हो गई। अब क्या करें? अब यहाँ पर ना मार्केट समटाइम्स इस तरह के काम करती है कि वो आती है, आपका जो एक्चुअल जोन होता है उससे भी नीचे आके, और फिर जब उसी जोन के अंदर वो वापस आ गई है, अब उसने पहली ट्रेड से आपको ऊपर जाने की बात अभी तक बताई नहीं है कि वो जाती है नहीं जाती, कुछ नहीं पता इसका। ठीक है, वो आपकी ट्रेड से आई, आपकी सारी ट्रेड फॉर एग्जांपल उसने एग्जीक्यूट कर ली या कुछ एग्जीक्यूट किए हैं। हम अज्यूम करते हैं जी आखिरी ट्रेड उसने एग्जीक्यूट नहीं की, 0.07 की ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अगर ये 0.07 की ट्रेड फॉर एग्जाम्पल आपकी वापस आती है आपके इस एरिया तक, जहां पे आपकी 1 2 3 0.04 की ट्रेड लगी हुई है, तो ये बनते हैं जी 20 पिप्स। $14 आपको ये प्रॉफिट देगी। 0.06 वाली आपके 15 पिप्स बनेंगे, तो ऑलमोस्ट कोई 6 12 8 9 डॉलर ये प्रॉफिट दे रही होगी। ठीक है, ये आपके हो गए 14 और 9 जो है $25 का प्रॉफिट आपको ये दो ट्रेड्स दे रही हैं। ये ट्रेड 10 पिप दे रही है 0.05 वाली, तो आपको ऑलमोस्ट $5 ये दे रही है। $30 का आपका इस वक्त प्रॉफिट होगा जब मार्केट इस एरिया पे आती है तो। और इस वक्त आपका लॉस कितना होगा? ये ऊपर चल रही है आपकी 1 2 3 ट्रेड्स, 12 8 20 और 5, $25 का आपका लॉस, 30 का आपका प्रॉफिट, आप नेट $5 के प्रॉफिट में है इस ट्रेड तक पहुंचते हुए। अब सीन ये होता है कि मार्केट आपको एक बार यहां से प्रॉफिट दे गई है ना, जिस तरह ये आपको ट्रेड ये वाली मिल गई थी। अब मैं इसको हटा दूं, देखना हो तो आप दोबारा से भी इसको बैक करके देख सकते हैं। अब यहां से आपको वो ट्रेड दे गई, अब चांसेस हैं कि मार्केट आपका एसएल ले सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप मैक्सिमम ट्रेड्स को क्लोज करके बाकी को या उसका एसएल रहने दें या पूरा रिस्क, या उसको ब्रेक इवन कर दें, या यहाँ पे उसका एसएल ले आएं कि यार अब कुछ भी हो सकता है, मैं चलो प्रॉफिट में तो रहूं। ठीक है, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब ये ट्रेड आई, एग्जीक्यूट हुई, हमें 40 पिप्स दिए, उसके बाद इमीडिएटली सर का एक मैसेज आया, क्लोज ऑल और बीई रनिंग 60 पिप्स फ्रॉम बॉटम। उन्होंने नहीं कहा कि 60 पिप्स या वो टॉप से आई है, मतलब बॉटम से ही, मतलब जहां उसने एंड लगा दिया वहां से 60 पिप्स का उसने अपना कर दिया है। तो अब या तो ब्रेक इवन कर दें या क्लोज ऑल कर दें। आपने देखा होगा समटाइम्स क्लोज ऑल का भी नहीं कहते, हम लोग नहीं कहते कि यार अभी क्लोज ऑल करने का सीन नहीं है, चांसेस हैं कि वापस आके एस लिए बगैर निकल जाए। उन्होंने क्लोज ऑल का कहा, जिन्होंने कर दी बच गया, जिन्होंने नहीं की उनको दूसरा मौका यहाँ पर आके इस रैली में मिला। ये देखिए इधर, ठीक है, नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा लेट हो गया, ब्रेक इवन वालों को यहाँ पे ब्रेक इवन पहले हिट हो चुका था, यहाँ पर वो सारे का सारा गया। हम बैठे थे नहीं जी यहाँ से 100 पे पूरे लेके फिर निकलेंगे, ले लिए 100 पे मार्केट से। समटाइम्स इस तरह के सीन बनते हैं कि मार्केट उसी ट्रेंड को इस तरह कंटिन्यू कर रही थी, वो नीचे आती है अपने एसल हंटिंग प्रॉपर तरीके से करके और फिर निकल जाती है। हालांकि उसने यहाँ पर भी किया, जो विक का इतना बड़ा साइन है उसने फिर से किया, ऊपर गया देन वापस फिर वो नीचे आया, उसके बाद वो कोई मोमेंटम उसने पकड़ा ऊपर की तरफ किया। अब जब वो यहाँ पे आया, हम इस ट्रेड पर जो है वो अपना लेवल में हो गए, $5 ऊपर हो गए। अब ये यहाँ से 10 पिप भी ऊपर जाती है ना, तो हमारी एक्चुअल जो ट्रेड्स चल रही होंगी, देखें ऊपर की जो ट्रेड्स थी ना, ये वाली, ये तो यहाँ तक लॉस में थी। अब जब थोड़ा सा ये मार्केट यहाँ तक इस पॉइंट तक आएगी, ठीक है, तो इन ट्रेड्स का जो रनिंग लॉस है वो 10 10 पिप और कम हो जाएगा। अगर मैं देखूं 1 3 और 6, 0.06 के 10 पिप, मतलब $6 और कम हो जाएंगे आपके, वो आपके नीचे वाली जो ट्रेड चल रही है उनके प्रॉफिट में आ जाएंगे। नीचे वाली कौन सी थी? 7 6 5 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपके 6 4 10 और 17 और 5 22 पिप्स। ठीक है, तो आपका जो रनिंग प्रॉफिट था वो जो $25 था, वो 6 इसमें ये ऐड हो गए, और बाकी 10 पिप जो नीचे वाली ट्रेड्स के ऐड हुए हैं, वो आपका जो $5 का एक प्रॉफिट चल रहा था वो आपका बढ़ के हो जाएगा तकरीबन $30 से $32 का, जस्ट ये इस एक की वजह से। अब हमने यहाँ पे देखना है कि भाई इस तरह की सिचुएशन में हमारे साथ मार्केट क्या करती है, वापस आके ऐसा ले जाया करती है या ऊपर निकल जाती है। हमारे अंदर अगर $70 ऐसा लेने का कैपेसिटी है तो हम बैठे रहेंगे, नहीं है पैसा प्रिंट करना है, छापना है, भाई यहाँ तक आया, 25 30 डॉलर मिले, अच्छा भाई इसको एग्जिट करो, क्लोज कर दिया। एक ट्रेड आप कोई भी, या इधर से या इधर से या इधर से या इधर से, वो चलने देंगे हम। कैसे? अगर 0.07 है तो इसमें से 0.06 को हम कट कर देंगे, 0.01 हमारी चलती रहने देंगे। जब इस तरह की एक ट्रेड कोई चल रही होती है ना, तो हमें थोड़ा सा हौसला होता है कि यार मार्केट को फिर हम ना ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये मार्केट क्या क्या काम कर सकती है हमारे साथ। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें
आगे फायदा देती है कि यार मार्केट ने लास्ट टाइम ये किया था, उससे पहले ये किया था, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 100 ट्रेड्स मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में 100 ट्रेड्स के साथ ये हुआ, तो 30 बार वो एसएल ले जाती है, 70 बार वो हमें प्रॉफिट दे जाती है। तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि मैं भाई अब अगर एसएल ले गई है तो अब मैंने उसको होल्ड करना है, वो मुझे प्रॉफिट देगी। ठीक है, 70%, 100 ट्रेड में से आप चेक करो सीख गए, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो अगर 60% भी हो जाता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, आप लॉस की तरफ नहीं जाते। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स, कैलकुलेशंस हैं, इनको आपने लाजमी ध्यान में रखना होता है कि हमने क्या करना है। आप सारी ट्रेड्स यहाँ जब मार्केट आई ब्रेक इवन करना चाहते हैं तो वो फौरन पता लगे यूं आए, हल्का सा स्पाइक ले कटक करके निकल जाए। बेहतर है कि भाई नीचे का प्रॉफिट सिक्योर करो, ऊपर जो लॉस में चल रही है उनको क्लोज करो ताकि वो नीचे आए तो और लॉस ना हो। और आप फिर कोई भी एक ट्रेड अगर आप चाहते हैं ये चलती रहे, ये चलने दें, ये चलने दें, ये चलने, कोई भी एक ट्रेड छोटी लॉट के साथ आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका एक बैलेंस बहुत बड़ा है, आप बड़ी लॉट चलने दें, कोई मसला नहीं है, इतने बैलेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध ट्रेड लगा दें, नहीं। ट्रेड आपने अपने तरीके से करनी है। ये काम भी नहीं करना है कि एक ही जगह पे ना आप ऐसे सारी की सारी ट्रेड इधर लगा दें और फिर बैठे हों कि भाई मार्केट जो है ना वो वापस आए और मैं यहाँ से निकलूं और फिर वो वापस आने का नाम ही नहीं लेगी। इस तरह के काम नहीं करने। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब आपने लेयरिंग कर दी है, स्काल्पिंग कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर हम लोग लेयरिंग ही करते हैं। तो लेयरिंग के अंदर से निकलना बहुत जरूरी होता है कि यार मार्केट आई, इमीडिएटली उसने रिस्पॉन्स किया तो हमें वहां से निकलना भी है और उसके अंदर से भी ट्रेड्स को होल्ड भी करना है। ये चीज ग्रुप के अंदर कई बार सर बता चुके हैं, नुमान भाई भी बता चुके हैं कि भाई किस तरीके से आपने ट्रेड लेने के बाद वहां पर होल्ड भी करना है और निकलना भी किस तरीके से है। ठीक है, अब ये भी देख लें कि अगर आप इस तरह के स्क्रीनशॉट्स को अपने पास सेव रख के मॉनिटर भी करते हो तो ये चीज आप देख सकते हैं। 24.5, 24.6, 25.5, 25.07, तो ये क्या है, ये वही तरीके हैं। वो जैसे ऊपर आता है आपको और प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों को आपने साथ साथ लाजमी प्रैक्टिस में लाना है, नोट करना है कि यार ये किस तरीके से हमारे साथ बिहेव करती है। ये चीजें पहले भी बताई हैं, दोबारा भी मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ एक प्रॉपर तरीके से कि यार कितना मार्केट हमें रिस्पॉन्स देती है और हमने किस तरीके से वहां से बचना है। तो भाई स्कल्पिंग वालों के लिए तो यही है कि भाई कोशिश ये करनी है कि पहली लॉट हमेशा छोटी ही रखनी है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, छोटी लॉट से प्रॉफिट मिल गया कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जेब में डालते रहो, एक दिन आएगा बड़ा प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन ये चीजें हमें साथ साथ मॉनिटर करनी है, सीखते रहना है अपने माइंड के हिसाब से कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब इस तरीके से ही चलेगा। एसएल भी होगा, टीपी भी होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें इसके साथ ये गेम्स करनी है। ये गेम्स करेंगे तभी हम इससे जीतेंगे। और ये नहीं कहना कि भाई चलो यार ये क्या हुआ, यहाँ तक आ गई है, चलो थोड़ा और भी ऊपर आ जाए मैं क्लोज कर दूं, थोड़ा और ऊपर आ जाए मैं क्लोज कर दूं। आप यहाँ क्लोज करने के बटन दबाना ही वाले होंगे और इसने पटक करके नीचे आ जाना है, गया बटन, वो क्लोज करने का बटन ही टूट जाएगा। मे भी कहीं वो होते हैं ना ब्रोकरेज फर्म्स में ट्रेड करने वाले लोग बैठे होते हैं, वो एक वीडियो भी बनी हुई है, बड़ी वायरल हुई है कि वो जो है पता नहीं मार्केट जो है वो बुलिश जा रही थी और वो बाय करती गई, वो उसने फिर लॉट बढ़ा दी और बाय कर दी। इधर से सारे शोर मचा रहे हैं मार्केट इज गोइंग टू बी क्रैश क्रैश क्रैश। वो इधर उधर देखते देखते उसने कहा अच्छा मैं क्लोज के बटन पे जाती हूँ। और जैसे क्लोज ऑल के बटन पे गई है, मार्केट ने कटक नीचे लॉस। उसने उठा के सिस्टम बंद कर, उस सिस्टम बंद करने से फिर क्या ट्रेड कट हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। ये जो चीजें बनी हुई हैं ये हमें सिखाने के लिए बनी हुई हैं, इंजॉय करने के लिए नहीं है। इस तरह की कोई भी रील्स बनी होती हैं, चीजें बनी होती हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं, तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि यार ये क्या बताना चाह रहे हैं। कोई भी चीज आपके सामने आई है इस तरह की, उसका पॉजिटिव पहलू भी देखें कि वो क्या हो सकता है, उसका नेगेटिव साइड भी देखें कि वो क्या हो सकती है। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी होती हैं। तो ये काम जो है ना आप लोगों ने स्कल्पिंग के दौरान लाजमी करना है। जब भी आप कर रहे हैं स्कल्पिंग करते हुए माइंड रखते हुए ये नहीं देखना कि भाई यार ये तो डेली का एरिया था और मुझे ट्रेड मिल गई है, यहाँ पे $20 दे रही है, मैं इसको डेली का होल्ड करता हूँ ऊपर निकल जाएगी। भाई डेली के होल्ड के लिए आपको एसएल भी उतना बड़ा लगाना पड़ेगा, होल्ड भी उतना करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है। आपकी एंट्री आई, ट्रेड ली, एग्जिट किया, साइड पे पैसा प्रिंट किया, साइड पे फिर बैठे नहीं रह जाना चार, काश मैं ये ना यहाँ क्लोज ना करता और मुझे ये भी पिप्स मिल जाते, ये सारा मुझे मिल जाता। ये काश वाश भूल जाओ सारे। सईद भाई अक्सर बताते हैं ना कि भाई ये काश वाला जहन अपने जहन में नहीं रखना, छोड़ दो इन चीजों को। अभी तक के लिए यही था, बाकी इसको किसी लाइव में हम मजीद खुल के ओपनली भी डिस्कस करेंगे। कुछ और ट्रेड्स भी हमारे हाथ आती हैं तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।